अगर एक परिवार का अगर किडनी बेच जाए उसको 25 लाख रुपया होता है। अगर 6 लोग आत्महत्या करें और मजार में क्यों? गरीब इंसान जानते हैं, गरीब इंसान जो है ना मरना पसंद करेंगे लेकिन अपना इज्जत गंवाना पसंद नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं रणधीर कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया सच तक न्यूज। आज हम उस विषय पे बात करेंगे जो कि नवादा की घटना है। और नवादा में एक ही परिवार के 6 लोग आत्महत्या कर लिए और आत्महत्या क्यों किए हैं और कहाँ पे आत्महत्या किया मजार में जाकर आत्महत्या और किया है। मजार में जाकर ही क्यों किया, इसका क्या वजह था। तो हमारे साथ एक और साथी है बिहार लाइव गांव तक, नाम आर.के. रंजन जी और विक्रम जी है। तो आइए साथ में बात करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार लाइव गांव तक, तो आइए बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है ये आत्महत्या की हत्या है? बोलिए। देखिए, ये तो जैसे लग रहा है कि आत्महत्या ही सब बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यह घटना हुआ है इस पे तो ऐसा लग नहीं रहा कि आत्महत्या ठीक है। लोग कह रहा है तो हम भी मान रहे हैं और उसे तो लाइव देखे नहीं, लेकिन इस पे कुछ सस्पिशन लग रहा है कि एक ही परिवार का है और 6 के 6 लोग जो है जहर खा लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ होगा। अच्छा राजू जी, आप ये बताइए, आखिर मझार में जाकर ही जहर क्यों खाएं? बहुत सारा जगह था, कहीं भी जहर खा सकता था। देखो, सबसे बड़ी है यहाँ पे पॉलिटिकल इशू है। अच्छा, पॉलिटिकल इशू है। लोग आत्महत्या का सिर्फ नाम दे रहे हैं क्योंकि इसमें अगर जो है आत्महत्या रहता, कोई 12 लाख रुपया के लिए आत्महत्या कर लेगा? आप ही बताइए, कोई करेगा 12 लाख रुपया के लिए आत्महत्या? अगर एक किडनी अगर एक परिवार का अगर किडनी बेच जाए उसको 25 लाख रुपया होता है। अगर 6 लोग आत्महत्या करें और मजार में क्यों आत्महत्या किया? पॉलिटिकल इशू है, लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्महत्या का सिर्फ नाम दे रहे हैं। एक चीज बोल रहे हैं रणधीर जी, हाँ। जो कि 12 लाख जो है उनपे क्या कर्ज थे? 12 लाख जो उनके ऊपर लोगों का कहना है कर्ज के दबे से दबा हुआ था। तो क्या लगता है कि वहाँ जो कर्ज उसको दिए होंगे आर.के. रंजन जी, क्या दबाव पूरा दे रहे होंगे या तो 3rd डिग्री जो टॉर्चर होता है वो कर रहे होंगे, उसके वजह से आत्महत्या के क्या कारण हो सकता है? ऐसा तो कुछ नहीं बताया है कि जो टॉर्चर कर रहे हैं उनका जो मकान मालिक भी है, बार बार देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ऐसा पूछा भी गया, अनेक मीडिया भी गए वहाँ, तो बताया जा रहा है कि कोई इसका जो है कर्जदार जिससे लिए थे वो आते हैं, तो ऐसा तो नहीं बताए हैं वहाँ का जो अच्छा आसपास के राजू जी, आप ये बताइए, अगर आत्महत्या ही करना था तो उसका सुनने में आया कि बेटा कहाँ है? एक बेटा दिल्ली में है और एक और कोई है और 2 बेटी है जिनका की शादी हो चुकी है। अगर वंश क्या बोलता है उसको, वंश? हाँ, यदि सही बात है। आप जो पूछना चाह रहे हैं कि यदि कर्ज लेते तो ये जो 6 परिवार यहाँ थे मौजूद, हाँ। वो लोग ही क्यों जहर खा के मरे, और जो बाहर में है उनसे भी तो कर्जा ले सकते हैं। कर्जा जब लिया जाता है तो अगर कर्जा चुकाने को नहीं होता तो उसका जो वंश बली होता है ना, उससे लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बात भी सही, एकदम बिल्कुल कहना है कि यदि ये लोग जहर खा के मर रहे थे तो अपने जो बाहर में बेटे रह रहे थे उसको भी तो कह देना चाहिए था कि बेटा हम लोग जो है जो कर्ज लिए हैं तो नहीं चुका पा रहे हैं या टॉर्चर हो रहा है, तो उसके वजह से हम लोग जहर खा रहे हैं, परिवार में जितना लोग है, और तुम भी जो है खा के वहाँ मर जाओ, या तो नहीं मरो तो उधर ही रह जाना। लेकिन उसके मृत्यु के बाद वो आए भी है। रही बात कर्ज की, आज के जनरेशन में 12 लाख रुपया कर्ज ज्यादा नहीं होता क्या विक्रम जी? जी। एक बात और हम बोलना चाहेंगे, गरीब इंसान जो है ना अपना जीवन ताव पे लगा देता है। वो मर सकता है लेकिन अपना इज्जत कभी कुर्बान नहीं कर सकता है। हो सकता है उसके साथ पॉलिटिकल इशू किया गया होगा, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया होगा, कोई किसी को डर से बताया नहीं। अब मंदिर में जाके नहीं जहर खा लिया, मजार में क्यों खाया? सबसे बड़ी रीजन ही है। और मंदिर में भी जाके जहर अपना घर में जाके भी खा सकता था, वो मजार में क्यों खाया? अब मजार भी ऐसा जगह है कि सुनने में आ रहा है कि अकेले नहीं जा सकते, तो ऐसा जगह क्यों? कुछ लोग का कहना है कि मकान मालिक ना फंसे उस डर से, तो ठीक है, लेकिन मजार में ही क्यों चला गए? मजार के आसपास घर वगैरह नहीं थे? मजार सुनसान जगह में, सुनसान इलाका में है। तो कोई अगर सुनसान इलाका में जाकर अगर आत्महत्या करने के लिए रहेगा कि आत्महत्या हम अगर मान लिया करेंगे तो अपना घर में करेंगे, अंदर से ताला मार के करेंगे आत्महत्या। ऐसा नहीं है कि जाकर के हम मजार में जाएंगे। मजार का जो मौलवी है वो क्या कर रहा था? आखिर वो इन्फॉर्म करता, बगल के पुलिस को इन्फॉर्म करता कि यहाँ 6 लोग आए हैं और जो यहाँ जहर खा रहे हैं। तो इसमें बड़ा लोग शामिल है। इसका जो है ना जांच होना चाहिए। पॉलिटिकल बहुत बड़ा इशू है। लोग इसमें जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबेगा ये मुद्दा नहीं। और 6 लोग जो आत्महत्या की सबसे बड़ी चीज़ है कि गरीब इंसान जानते हैं, गरीब इंसान जो है ना मरना पसंद करेंगे लेकिन अपना इज्जत गंवाना पसंद नहीं करेंगे। उसकी बेटी भी
बेटी भी थी, हो सकता है उस पर दबाव बनाया गया होगा, इसलिए लोग आत्महत्या कर लिए। ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बेशक चलो ये घटना ही है, लेकिन इस तरह का घटना यदि नहीं जांच होगा तो किस तरह का घटना फिर जांच होगा? जांच तो होना चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार के 6-6 लोग जहर खा के मर जाते हैं और 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही फैलता है। न्यूज़ भी 1-2 दिन। बिहार सरकार से हम आग्रह करेंगे, इस पे जो एसपीडी ट्रायल होना चाहिए और सीबीआई जांच बैठना चाहिए। अगर इस तरह की घटना को अगर सरकार अगर संज्ञान में नहीं लेता है, तो ऐसे सरकार पर मैं बोला थू है, ऐसे सरकार पर थू है। ठीक है, नहीं तो सरकार करेंगे और हम लोग आवाज़ उठाएंगे मिलकर भी, और जनता भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो जांच तो होना ही चाहिए। और एक बच्ची उसमें 17 साल की बताई जा रही है, वो जिंदा थी। लेकिन बताइए, स्वास्थ्य मंत्री को सोचना चाहिए कि अगर 3,000 रुपया के लिए कोई मर जाएगी। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो यहाँ का जो है सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खराब है कि वो तो जहाँ भी जाइएगा वहाँ जो मरीज जाते हैं उससे पूछो। हम तेजस्वी यादव से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो आए और आ करके उस सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर इलाज नहीं किए, उस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि 3,000 रुपया के लिए मरीज को आपस लौटा दिया। और फिर उसी को दोबारा लेके जाते हैं, तो उतना देर तो कोई पीड़ित आदमी का जिंदा रहना संभव है ही सुनने में नहीं। आ रहा कि उसके साथ कुछ दुष्व्यवहार भी हुआ, लेकिन अभी तक कंफर्म पता नहीं चला, लेकिन कहने में सुनने में आ नहीं रहा तो है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए, सब अपने आप सामने आ जाएगा जो भी आने का है। और बात ये भी है वहाँ कि जब इलाज के दौरान उस लड़की को लेकर जा रहा था, तो कुछ मीडिया लोग भी वहाँ थे। अगर वो चाहते तो 3,000 देकर उसका इलाज करा सकते थे, लेकिन वो मीडिया वाले भाई भी ऐसा नहीं किए। नहीं, बताइए, उनको भी करना चाहिए। अब हम ये कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, पैसा नहीं मेरे पास फोन है, मोबाइल है, कुछ भी धर के तब तक जब तक आपको पैसा नहीं देते हैं कीजिए, हम व्यवस्था कर देंगे। तो 2-3 हजार रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसकी एक किडनी का कितना कीमत होता है विक्रम जी? 25 लाख। 25 और उसका कर्ज कितना था? 12 12 लाख लाख। रुपया। अगर एक परिवार के मात्र एक लोग एक किडनी देते तो उसका कर्ज खत्म हो सकता था। यानी बस अपने जान पर एक आदमी खेलते तो 5 आदमी का जान बच जाता, और जो किडनी देता वो भी नहीं मरता, वो भी 15-20 साल या तो एक किडनी पर भी आदमी जीवित रहते हैं, जो लोग रह जाते हैं। जो लोग का कहना है कि कर्ज के वजह से हत्या हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कर्ज की वजह से वो लोग आत्महत्या किए हैं। कारण ये है ना कि अगर कर्ज होता 12 लाख, एक आदमी कोई अपना जीवन दांव पे लगाता। कारण ये है कि एक किडनी बेचा और 25 लाख रुपया मिलता, 12 लाख कर्ज वाले को देते थे, उसके बाद वो आराम से जिंदगी जी सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कि कुछ दूसरा बात मुझे लग रहा है राजू जी, ठीक ना, इसमें कुछ राजनीतिक मुद्दा है। इसमें पॉलिटिकल इशू है, और पॉलिटिकल इशू के कारण उसको दबा करके मारा गया है, और उसमें कोई नहीं है ऐसा नहीं कि आत्महत्या किया है। आत्महत्या नहीं, सिर्फ हत्या है। लेकिन ये जैसे बोल रहे हैं पॉलिटिकल, सबसे बड़ा पावर तो पृथ्वी पर यानी अपने भारत में पॉलिटिकल पावर ही है। पॉलिटिकल पावर को दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, गरीब को दबाने के लिए, उसका मुद्दा को दबाने के लिए, गरीब जितना भी है ना, गरीब दबता पॉलिटिकल पावर से ही दबता है। और गरीब लोग में भी एक कमियां है। कमियां कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कुछ अमीर लोग हैं जो कुछ घटना को दबाना चाहते हैं, तो कुछ लोग जो है उनके साथ चले जाते हैं। ये नहीं कि हमको किसके साथ खड़ा रहना चाहिए और जो है न्याय मिले। देखिए, किसी के साथ जो है ना कुछ गलत हो तो उसको इंसाफ चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जो इंसाफ दिला रहे हैं हम उसके साथ खड़ा रहें। ऐसा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए, उनको खड़ा रहना चाहिए। ये नहीं कि जो सिर्फ यूज कर रहे हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बिहार सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि सीबीआई जांच हो और एसपीडी ट्रायल हो, क्योंकि ऐसा घटना देश को ही शर्मसार करने वाली घटना है। ठीक है, और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप अपना नहीं तो जांच तो होना ही चाहिए, और हम भी सरकार से निवेदन करेंगे कि इस घटना का जांच हो। जांच जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी तक जो है कन्फर्म कोई नहीं कह सकता है कि ये आत्महत्या है, तो जांच तो जरूरी है। हत्या है, आत्महत्या पूर्ण रूप से दिख रहा है। और जांच हो जाएगा तो जनता भी संतुष्ट हो जाएंगे, सब लोग। नहीं है तो आज दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा, तो जांच तो जरूरी है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो भी भाई लोग देख रहे हैं सपोर्ट करें, शेयर करें और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं ताकि इस पर सीबीआई जांच हो सके। लास्ट में नमस्कार, धन्यवाद।